नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम नाइजल कम्बरलैंड की किताब 100 चीजें जो सफल लोग करते हैं के एक सार पर गहरी पड़ताल करने वाले हैं। तो मिशन साफ है, इतनी सारी आदतों में से वो असली काम की रणनीतियां निकालना जो हमारे करियर, रिश्तों, मतलब पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। और देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात जो ये स्रोत सामने रखते हैं, क्या? वो ये है कि सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। सही। ये रातों रात नहीं मिलती। ये उन छोटी छोटी आदतों और हमारी सोच का नतीजा है जिन्हें हम रोज चुनते हैं। और सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब एक ऐसा जीवन बनाना है जिसमें सुकून हो, कुछ मायने हो। सही बात है। तो इस पूरी बातचीत को हमने एक सफर की तरह सोचा है। अच्छा। हाँ, हम शुरुआत करेंगे अपनी अंदरूनी दुनिया से, मतलब हमारी मानसिकता, हम खुद को कैसे देखते हैं। ठीक है। फिर हम आएंगे हमारे रोज के कामों और आदतों पर, एक्शन पे। हाँ एक्शन। और आखिर में हम बात करेंगे रिश्तों की, जो इन दोनों दुनिया को जोड़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का, एक यात्रा जो अंदर से बाहर की ओर जाती है। तो चलिए मानसिकता से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला विचार सुनने में बहुत सीधा लगता है, अपने सपनों का पीछा करें। ये तो बहुत सुना है। हाँ, पर यह सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। कैसे? जैसे बचपन में क्या करने में मजा आता था, या अगर आज पैसे की कोई चिंता ना हो तो हम सुबह उठकर क्या करना चाहेंगे। अच्छा, मतलब अपने जुनून को पहचानना। हाँ, वही जुनून असल में सफलता की नींव है। और यहीं पे बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सपनों का पीछा करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आप हैं कौन। खुद को जानना। जी, ये विचार सीधे सीधे खुद को जाने और अपने अतीत से दोस्ती करने वाली आदतों से जुड़ता है। मतलब आप उस मंजिल की तरफ भाग नहीं सकते जिसका नक्शा ही ना हो। बिल्कुल। खुद को जानने का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को ईमानदारी से देखना। और अतीत से दोस्ती करना, वो थोड़ा मुश्किल नहीं है? है, पर जरूरी है। इसका मतलब है उन अनुभवों को स्वीकार करना जिन्होंने आपको बनाया है, उस बोझ को उतारना है जो आपको रोके हुए है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है इमोशनल इंटेलिजेंस का। हाँ, अपनी भावनाओं को समझना। पर ये सिर्फ गुस्सा आने पर शांत रहने से कहीं ज्यादा है ना? कहीं ज्यादा। इसका असली मतलब है उस छोटी सी जगह को पहचानना जो एक घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच होती है। एक घटना और प्रतिक्रिया के बीच? हाँ, ज्यादातर लोग इस जगह को देख ही नहीं पाते। घटना होती है और वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। जैसे? मान लीजिए किसी सहकर्मी ने आपको एक बुरा ईमेल भेजा। पहला आवेग क्या होगा? कि मैं भी तुरंत उससे कड़ा जवाब दूं। बिल्कुल। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, रुको, 1 घंटे बाद जवाब दो, जब दिमाग ठंडा हो जाए। वो छोटा सा ठहराव। हाँ, वही छोटा सा ठहराव रिश्तों और करियर को बचा लेता है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक और नजरिया भी तो है, क्या सिर्फ जुनून का पीछा करना ही काफी है? अच्छा सवाल है। क्योंकि स्रोत एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी पेश करते हैं जो मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक के ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ा है। हाँ, और ग्रोथ माइंडसेट का सिद्धांत बहुत सरल लेकिन गहरा है। वो क्या है? ये 2 तरह की सोच का फर्क बताती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, जो कहता है मैं हिसाब में अच्छा नहीं हूं, बात खत्म। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो कहता है मुझे यह हिसाब अभी समझ नहीं आ रहा है। अभी? हाँ, ये अभी शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि मेहनत से, सीखने से इसे हासिल किया जा सकता है। तो सफलता सिर्फ जुनून का नहीं बल्कि चुनौतियों के प्रति इस ग्रोथ माइंडसेट का भी नतीजा है। बिल्कुल, ये सीखने की ललक है। वाह, ये अभी शब्द तो पूरी कहानी ही बदल देता है। और मानसिकता वाले इसी हिस्से में एक आखिरी बड़ा ही दिलचस्प विचार भी है। बताइए। उल्टा करें, मतलब कभी कभी सफल होने के लिए वो करना पड़ता है जो कोई और नहीं कर रहा। भीड़ से अलग चलना। हाँ, वो रास्ता अपनाना जिस पे लोग शक करें, सोचे समझे जोखिम लेना। सही बात है, क्योंकि अगर आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। बिल्कुल। ये ग्रोथ माइंडसेट वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये असल में कुछ करने के बारे में है। और यहीं से शायद हमारी चर्चा का अगला हिस्सा शुरू होता है, इस सोच को एक्शन में कैसे बदला जाए। एकदम सही सवाल, क्योंकि सोच बिना एक्शन के तो बस एक सपना है। तो अब बात करते हैं उन आदतों की जिन्हें हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। जरूर। और इसकी शुरुआत होती है दिन के सबसे पहले पल से। हर दिन की अच्छी शुरुआत करें। सुबह की शुरुआत। हाँ, जल्दी उठना, थोड़ा ध्यान, एक सेहतमंद नाश्ता, ये छोटी छोटी चीजें
पूरे दिन की दिशा तय कर देती हैं। और दिन की एक अच्छी शुरुआत सीधे तौर पर केंद्रित रहने की आदत से जुड़ी है। अच्छा, कैसे? अगर सुबह शांत और व्यवस्थित होती है तो दिन भर फोकस रखना आसान हो जाता है। स्रोत में J.K. रॉलिंग और स्टीव जॉब्स के उदाहरण हैं। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनका टैलेंट नहीं था, बल्कि किसी एक चीज पर सालों तक लेजर की तरह फोकस करने की उनकी क्षमता थी। और ये इस बात पर भी जोर देता है कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। बिल्कुल। जब हम एक साथ 4 काम करने की कोशिश करते हैं तो असल में हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहे होते। हमारा दिमाग बस एक काम से दूसरे पर कूद रहा होता है। हाँ, जिससे ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। फोकस के साथ साथ आराम के महत्व पर भी जोर दिया गया है। ब्रेक लें। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पोमोडोरो तकनीक का जिक्र है। ये क्या चीज है? उसको 25-25 मिनट के छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देती है। तो दिमाग को लगता है कि बस 25 मिनट ही तो ध्यान लगाना है। हाँ, जो बहुत आसान लगता है, और वो 5 मिनट का ब्रेक एक छोटे से इनाम जैसा होता है, जो आपको अगले 25 मिनट के लिए फिर से तैयार करता है। बिल्कुल। और इसी तरह छुट्टियों का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं, बल्कि काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना है। ताकि सही मायने में रिचार्ज हो सके। जी। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। एक तरफ किताब कहती है कि नए अवसरों के लिए हाँ कहें, और दूसरी तरफ ये भी सिखाती है कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए ना कहें। हाँ, ये उलझन भरा हो सकता है। तो कोई आम इंसान ये फैसला कैसे करे कि कब हाँ बोलना है और कब ना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही संतुलन साधना सबसे मुश्किल काम है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब हमारे उस बड़े लक्ष्य में छिपा है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। शुरू में किया। हाँ, उन चीजों को कहें जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाती हैं, भले ही वो मुश्किल हो। और ना उन चीजों को कहें जो अच्छी या आसान तो लगती हैं, पर आपका समय और ऊर्जा आपके मुख्य लक्ष्य से भटकाती हैं। मतलब ये एक फिल्टर की तरह है। बिल्कुल। हर अवसर को अपने लक्ष्य की कसौटी पर परखना। क्या बात है। यानी हर हाँ या ना एक सोचा समझा फैसला होना चाहिए। जी। और इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली विचार है, अपना भविष्य बनाएं। मतलब सफलता भाग्य का खेल नहीं है। नहीं, ये हमारी तैयारी और मेहनत का नतीजा है। हमें यह मानना होगा कि हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। और इस कहानी को लिखने के लिए हमें संसाधनों की जरूरत होती है। बिल्कुल। इसीलिए इस खंड का अंत एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह से होता है, अपनी आय के भीतर जिएं। यानी जितना कमाते हैं उसी में गुजारा करें। गुजारा नहीं, प्रबंधन करें। वित्तीय आजादी इस बात से नहीं आती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इससे कि आप अपने पैसों का प्रबंधन कैसे करते हैं। हाँ, इसका मतलब कंजूस होना नहीं है, बल्कि अपने पैसों को एक दिशा देना है। अपनी जरूरतों को, अपनी चाहतों पर प्राथमिकता देना। बिल्कुल, ये आजादी देता है। ठीक है, तो हमने अपनी सोच को सही दिशा दी, उसे हकीकत में बदलने के लिए अच्छी आदतें भी बना ली। लेकिन हम इस दुनिया में अकेले तो हैं नहीं। सही बात है। हमारी सफलता इस बात पर भी बहुत निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं हो सकता। और यहीं से हमारी बातचीत का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, रिश्ते और व्यवहार। बिल्कुल। और यहाँ एक बात ने मुझे वाकई चौंका दिया, वो है मदद मांगे। अच्छा। हाँ, हम सब सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है, पर यह किताब कह रही है कि मुझे ये नहीं पता क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये कहना असल में ज्यादा हिम्मत का काम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है ना? क्योंकि जब आप मदद मांगते हैं तो आप न सिर्फ कुछ नया सीखते हैं, बल्कि सामने वाले को सम्मान भी देते हैं। आप दिखाते हैं कि आप उनकी विशेषज्ञता की कद्र करते हैं। हाँ, ये गहरे संबंध बनाने की पहली सीढ़ी है, और ये सिर्फ सतही तौर पर पसंदीदा बनने से कहीं ज्यादा गहरा है। और इसके लिए क्या व्यवहारिक सलाह दी गई है? एक बहुत ही जबरदस्त आदत है, लोगों को याद रखें। सिर्फ नाम याद रखना? नहीं, उससे ज्यादा। मुझे याद है एक बार मेरे एक मैनेजर ने मुझसे 6 महीने बाद पूछा कि मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट का क्या हुआ। अरे वाह! जिसके बारे में मैंने बातों बातों में बस एक बार जिक्र किया था। उस एक छोटे से सवाल ने मेरे मन में उनके लिए इज्जत 100 गुना बढ़ा दी। ये दिखाता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप परवाह कर रहे थे। क्या बात है, ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। किताब में तो ये भी सलाह है कि लोगों के नाम, उनके बच्चों के नाम, ये सब याद रखने के लिए एक नोटबुक रखें। ये असली जुड़ाव है। बिल्कुल। और इन गहरे रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक और जरूरी चीज है, समझौता स्वीकार करें। क्योंकि हर रिश्ते में मतभेद तो होते ही हैं। और ईमानदारी से किया गया समझौता रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि कब अपनी बात पर अड़े रहना है
और कब रिश्ते के लिए थोड़ा झुकना है। बिल्कुल। और आज के डिजिटल युग के लिए भी एक बहुत प्रासंगिक आदत पर जोर दिया गया है। कौन सी? असली दुनिया में जिएं। ओहो, ये तो बहुत जरूरी है। हम सब आज सैकड़ों ऑनलाइन दोस्तों से घिरे हैं, लेकिन असली जुड़ाव कहाँ है? सही। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि हमें आमने सामने के रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। फोन को जेब में रखकर सामने बैठे इंसान की आंखों में देखकर बात करने से जो रिश्ता बनता है, वो 1000 लाइक्स और कमेंट से ज्यादा मजबूत होता है। और इस पूरी चर्चा का अंत एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ होता है, जो शायद इन सभी आदतों का सार है। वो क्या है? बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए समय निकालें। मतलब दूसरों की मदद करना। समाज सेवा में अपना समय देना। हाँ, जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक योगदान देते हैं तो हमें एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल। ये सफलता की परिभाषा को मैं से हम तक ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी सफलता वो है जब आप दूसरों को भी सफल होने में मदद करते हैं। ये सफलता को और भी मानवीय बना देता है और सार्थक भी। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदु यही हैं। सबसे पहले अपनी मानसिकता को साधना, फिर उसे रोजमर्रा की जिंदगी में शक्तिशाली आदतों में बदलना, और आखिर में सार्थक मानवीय संबंधों का पोषण करना। ये अंदर से बाहर की ओर एक यात्रा है। इन सब के अलावा स्रोतों में 2 और विचारों पर जोर दिया गया है जो इस यात्रा को हमेशा जारी रखने के लिए जरूरी है। अच्छा। खुद को फिर से खोजें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। क्योंकि दुनिया बदल रही है। और सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि लगातार सीखने, बदलने और खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है। बहुत खूब। तो अब हम इस बातचीत को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। इन स्रोतों में सफल लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली 100 बातें बताई गई हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे जरूरी आदत इस सूची में हो ही नहीं? ये तो दिलचस्प है। शायद वो आदत है उस आदत को छोड़ने की हिम्मत जो अब हमारे काम नहीं आ रही, और खुद को नए सिरे से गढ़ने का साहस। हाँ, तो सवाल ये है, हमारी ऐसी कौन सी आदत हो सकती है जिसे हम कभी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, पर आज वही शायद हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन रही हो?